सबने कोर्ट में जो हुआ था वो तो आपको पता चल ही गया, लेकिन इन डिटेल्स को आपको समझाना जरूरी था। तो आप समझ गए होंगे कि अगर एमएसपी बढ़ता है तो आपके ऊपर उसका असर कैसे होता है। जो पुराने पेंशनर्स हैं, जो 1990 के, 85 के, 80 के, 70 के रिटायरीज जो पेंशनर हैं, उनको भी कल मान्य कोर्ट के अंदर क्या हुआ, क्या बातें उसके अंदर से निकल के आई है और उसके बेस पर आगे आने वाले दिनों में क्या 2 लाख करोड़ रुपए का एरियर देना पड़ेगा सरकार को और आगे हर साल जो है 50,000 करोड़। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों आज 23 मार्च है और आज शहीद दिवस है। आज ही के दिन 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देकर के उनकी शहादत हुई थी। दोस्तों उन तीनों वीर शहीदों को सैनिक पाठशाला की तरफ से मैं हार्दिक श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है मैं लेके आया हूं इक्वल एमएसपी के ऊपर जो सुनवाई थी कल यानी कि 22 मार्च 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट में, उसका प्रोग्रेस लेके आया हूं। दोस्तों ये मैसेज आप सब ने कई बार देख लिया होगा जिसमें हिप हिप हुर्रे और अच्छी खबर, गुड न्यूज के बारे में बताया गया था। ये जो न्यूज या ये जो खबर हमें मिली है वो मिली है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से, जिन्होंने इक्वल एमएसपी वाला केस माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया हुआ है। तो इस मैसेज में क्या ऐसी अच्छाइयां छुपी हुई है, क्या ऐसी गुड न्यूज, क्या अच्छी खबर छुपी हुई है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। और आगे मैं बताऊंगा दोस्तों कि कल मान्य कोर्ट के अंदर क्या हुआ, क्या बातें उसके अंदर से निकल के आई है और उसके बेस पर आगे आने वाले दिनों में क्या हमें इक्वल एमएसपी मिलने वाला है और अगर मिलने वाला है तो उसका रास्ता कितना आसान है या कितना कठिन है। और साथ ही साथ जो पुराने पेंशनर्स हैं, जो 1990 के, 85 के, 80 के, 70 के रिटायरीज जो पेंशनर हैं, उनको भी क्या एमएसपी बढ़ा हुआ मिलने से फायदा होगा, उस बात को भी इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिख रखा है उस पॉइंटों को एक तरफ से मैं आप सबको समझाता हूं। सबसे पहले आप हेडिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, इक्वल एमएसपी 22 मार्च 2023 यानी कि कल की सुनवाई के बारे में ये सारी बातचीत है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, दिल्ली हाई कोर्ट केस ऑन 10 फरवरी 2023 यानी कि 10 फरवरी में जब इस केस के ऊपर सुनवाई हुई थी तो माननीय कोर्ट ने वकील साहब को यह बोला था कि क्या हाई कोर्ट जो पे कमीशन के रिपोर्ट होते हैं उनके ऊपर सुनवाई कर सकती है या उस रिपोर्ट के ऊपर दखलंदाजी कर सकती है, इसके बारे में पता करने के लिए जो वकील साहब को बताया गया था 10 फरवरी 2023 को माननीय कोर्ट की तरफ से। तो दोस्तों उसमें जो है उसी बात के ऊपर जो है 22 मार्च 2023 को सुनवाई थी और उस विषय को लेकर के लगभग 1 घंटा आर्ग्यूमेंट चला और उन आर्ग्यूमेंट ने जो है हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे आदेश हैं उस विषय के ऊपर, उनका हवाला दिया। साथ ही साथ बहुत जस्टिफाइड अपने पॉइंट्स रखे, बिल्कुल आर्ग्यूमेंट इतना तगड़ा हुआ, उन्होंने बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से पॉइंट्स रखे और रिव्यू ऑफ सीपीसी यानी कि सेंट्रल पे कमीशन का जो रिपोर्ट है उसके ऊपर हाई कोर्ट रिव्यू कर सकते हैं, इस मुद्दे को उन्होंने वहां साबित कर दिया। तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ी बात है कि जो पहला पॉइंट था कि क्या हाई कोर्ट्स सेंट्रल पे कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर सुनवाई कर सकती है, उसके ऊपर अपना आदेश दे सकती है, इस बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट होते हुए माननीय हाई कोर्ट को जो है वकील साहब ने कन्विंस कर दिया और माननीय हाई कोर्ट ये बात को मान गए हैं कि हाँ आर्ग्यूमेंट हो सकती है, यानी कि इक्वल एमएसपी वाला जो केस है वो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकता है। ये कल तय हुआ है दोस्तों। आगे मैं बताता हूं दोस्तों कि जो सीनियर एडवोकेट थे वो थे निदेश गुप्ता, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में भी हमारे केस को, इक्वल एमएसपी वाले केस को वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से वो लड़ रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है कि एक अच्छा वकील होना यानी कि केस बहुत हद तक हमारे हाथों में होना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे उसके बाद जब आर्ग्यूमेंट चली, जब माननीय कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है कोर्ट इस बात के ऊपर सुनवाई कर सकती है, उसके बाद जब आर्ग्यूमेंट चली वहां पर एमएनएस के जो एमएसपी 10,400 उसके बारे में बात हुई, ऑफिसर्स का जो 15,500 है और जेसीओ का जो 5,200 है उसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से आर्ग्यूमेंट हुई। उस आर्ग्यूमेंट के बाद बहुत ही पॉजिटिव बातें वहां से निकल के आई है दोस्तों और बहुत स्ट्रॉन्ग, अपनी तरह से बहुत ताकतवर पॉइंट्स वकील साहब ने माननीय कोर्ट के सामने रखा और एक आशा की किरण वहां से निकल के आई है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है, जज साहब ने यह बोला है कि आर्गुमेंट फॉर डबल टू एमएनएस
योर ओन इंक्रीज, यानी कि जो जज साहब है उन्होंने बोला कि आप तो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं जो क्या डबल जो एमएनएस को मिल रहा है उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या आपकी जो बढ़ोतरी चाहिए जो आप बोल रहे हैं कि अफसर के बराबर चाहिए उसके बारे में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। तो वकील साहब ने बोला कि हमें इक्वल टू अफसर चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट उसके लिए है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर मोर आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि बाद में लास्ट में जो जज साहब है उन्होंने कहा कि इसके ऊपर और ज्यादा आर्गुमेंट, और ज्यादा बहस, और ज्यादा पॉइंट्स को रखने की जरूरत है, ये जो है माननीय जज साहब ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने के लिए कहा, सबमिट सम मोर डॉक्यूमेंट्स, ये जज साहब ने कहा आर्गुमेंट खत्म होने के बाद। आगे उन्होंने दोस्तों अगली हियरिंग का डेट 5 मई का दिया है, और उसके बाद जो है सरकारी तरफ से 2 मेजर साहब भी वहां प्रेजेंट थे, ऐसा पता चला है दोस्तों ये जो आर्ग्यूमेंट कल का जो सुनवाई था उससे ये बात निकल के आई है कि अभी कंफर्म हो गया है कि हमारा जो इक्वल एमएसपी वाला केस है उसके ऊपर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कोई ना कोई फैसला जरूर आएगा, चाहे बेशक समय लगे, क्योंकि ऐसी चीजों में कई सारे पॉइंट्स देखने होते हैं, सरकार का पक्ष भी कोर्ट को सुनना होता है। तो ये सारी बातें जब वहां पर आएंगी उसके बाद कोई ना कोई नतीजा और कोई ना कोई डिसीजन मान्य कोर्ट की तरफ से जरूर मिलेगा। और जहां तक हम जस्टिफिकेशन की बारे में बात करें तो जरूर ये फैसला हमारे हक में आएगा, यानी कि पूर्व सैनिकों के हक में, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के हक में आएगा, ऐसा लगभग दिख रहा है कल की सुनवाई से। अब दोस्तों आप सबको मैं बताता हूं कि जब मान लीजिए अगर मान्य कोर्ट ने आदेश दे दिया तो उसके बाद सरकार से बढ़ा हुआ एमएसपी का पैसा लेना कितना आसान या कितना मुश्किल होगा उसके बारे में बताऊंगा, और साथ ही साथ जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको कैसे इसका फायदा मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों जैसी आशा की किरण दिखाई दे रही है, मान लीजिए हम दिल्ली हाई कोर्ट में केस जीत जाते हैं, मान लीजिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि 15,500 रुपये एमएसपी जेसीओआर का भी कर दिया जाए। अगर यह फैसला भी आता है तब भी राह जो है आसान नहीं रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार के पास माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता खुला रहेगा, और मुझे नहीं लगता है जितने पैसों की ये बात है माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाए बगैर सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बेस पर ही रिलीज कर देगी। तो मान लीजिए दिल्ली हाईकोर्ट से केस माननीय सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हमारे जो है फेवर में फैसला सुनाते हैं, यानी कि 15,500 रुपये माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आता है कि जेसीओआर को दिया जाए एमएसपी। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल होगा दोस्तों कि डिले होगा, फंड्स के बारे में बताया जाएगा, बजट के बारे में बताया जाएगा। आप सबको पता है ओआरओपी में कैसे बजट, फंड्स, पैसों की कमी के बारे में माननीय कोर्ट में बातें रखी गई, तो ये बातें दोबारा से आएंगी, और उसमें भी सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा दोस्तों कि लागू होगा तो कब से लागू होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि 1 सितंबर 2008 से एमएसपी मिला है, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे मिला है, उस समय में 2,000 रुपये हर महीना मिलता था। तो अगर ये लागू 1 सितंबर 2008 से कर दिया जाता है तो आपको मैं एक अंदाजतन एक लगभग आंकड़ा बताता हूं, तब से लेकर के अब तक का, अगर 2023 तक का हम माने, अगर एरियर देना पड़ा सरकार को तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का एरियर देना पड़ेगा सरकार को, और आगे हर साल जो है 50,000 करोड़ रुपए का ईयरली जो है खर्चा आएगा सरकार के खजाने के ऊपर। और अगर यही लागू 1 जनवरी 2016 से किया जाए, जब 15,200 रुपया हुआ एमएसपी, और उसको जब बढ़ा करके 15,500 कर दिया जाए, तो लगभग 1 लाख करोड़ से भी प्लस, इससे भी ज्यादा का जो है एरियर के लिए लगेगा, और लगभग सेम वही 50,000 करोड़ के करीब जो है ईयरली जो है सरकार को आगे खर्चा करना पड़ेगा इसके ऊपर, जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको देने के लिए, और जो रिटायर्ड हैं उनको पेंशन में देने के लिए। और अगर मान लीजिए कि माननीय कोर्ट को इस बात पर सरकार मना लेती है कि जब से आदेश आया है तब से लागू करेगी, यानी कि डेट ऑफ ऑर्डर से, तब भी सरकार को अगर एरियर ना भी देना पड़े तब भी ये जो 50,000 करोड़ है ये तो सालाना खर्चा आएगा ही आएगा अगले साल से। तो ये बहुत ज्यादा बजट की बात है दोस्तों। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर बाद में जाकर के ऑर्डर मिल जाए तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है दोस्तों। उसके बाद मैं बताता हूं, जो पुराने पेंशनर्स हैं, जितने पुराने पेंशनर्स हैं जो 2008 सितंबर 2008 से पहले के रिटायरी हैं, जिनको एमएसपी नहीं मिला हुआ है, अब उनकी सोच ये है, वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर एमएसपी इक्वल कर भी दिया जाता है, अगर एमएसपी बढ़ा भी दिया जाता है, तो हमें क्या फायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि
आप सभी अगर OROP के लिए एलिजिबल हैं तो आपको भी फायदा मिलेगा। मान लीजिए 2024 में OROP रिवाइज होना है। अगर एक सिपाही का 18,807 रुपये OROP 18,807 रुपये OROP 2 में मिला था, अगर ये मान लीजिए 2024 में मान लीजिए 21,505 रुपये अगर OROP 3 में मिलता है, लेकिन अगर MSP की बढ़ोतरी हो जाती है 15,500 रुपये एक सिपाही की हो जाती है, तो मान लीजिए 5200 रुपये तो वो ऑलरेडी ले रहा है, तो उसके ऊपर जो 10,300 रुपये उसको मिले हैं उसका आधा उसके पेंशन में जुड़ेगा। तो जो ये 21,505 रुपये है ये लगभग 26,000 के करीब जो है एवरेज पेंशन बनेगा, जिसकी वजह से OROP जब रिवाइज होगा तो पुराने पेंशनर्स को भी बढ़ा हुआ MSP का फायदा इस तरीके से मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिलने से भी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर MSP बढ़ता है तो आपके ऊपर उसका असर कैसे होता है। तो मैंने सोचा कि आप सब ने कोर्ट में जो हुआ था वो तो आपको पता चल ही गया, लेकिन इन डिटेल्स को आपको समझाना जरूरी था। इसी वजह से इन्हीं डिटेल्स को समझाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।